हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा और टाइटल के अकॉर्डिंग जो वीडियो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में है, यानी नाभि के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है और इन्फॉर्मेटिव लगती है, यूज़फुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि है वो नाभि कैसी थी, किस आकार की थी। तो अभी जस्ट 1 मंथ से वो नाभि क्या है, ठीक हुई है इवान की। तो इवान की नाभि पहले जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, चित्र में देखेंगे, साइड में आपको मैं शो कर दूंगी कि कैसी थी नाभि। इवान की नाभि पहले कैसी थी और अब बिल्कुल सही हो गई है, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसका आकार पहले बाहर की तरफ फूली हुई थी अब वो बिल्कुल अपने शेप में आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इवान की नाभि है वो बिल्कुल अपने शेप में आ गई है, लेकिन पहले जो इवान की नाभि थी वो बाहर की तरफ उठी हुई थी। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं होती है। अपने आप टाइम के साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ घरेलू उपाय भी किए गए जिससे क्या है, नाभि बिल्कुल अपनी शेप में आ गई है। वैसे इस नाभि को छेड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि आप उसको छेड़ें, क्योंकि वो टाइम के साथ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बैठने लगता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसलिए उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से ईवू की दादी ने ईवू की नाभि को अपनी सही पोजीशन में लाने के लिए क्या एफ़र्ट किया है, क्या किया। तो सबसे पहले जो नाभि थी वो बाहर की तरफ उठी हुई थी। तो वो नाभि जब बाहर की तरफ थी तो जब ईवू रोता था तो वो नाभि बिल्कुल उठ जाती थी, बहुत ज़्यादा फूल जाती थी। तो उससे घबराए नहीं। अगर किसी की बच्चे की नाभि इस तरीके से फूल जा रही है रोते टाइम, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो रोते टाइम बिल्कुल बाहर की तरफ बहुत बड़ी शेप में आ जाती है। और लेकिन जैसे ही बच्चा शांत होता है तो वो नाभि फिर ऐसे ही अंदर की तरफ, ज़्यादा अंदर नहीं बल्कि थोड़ा सा बैठ जाती है। तो ईवू की नाभि पहले बाहर की तरफ थी, अब नाभि बिल्कुल सही शेप में आ गई है। ये देखिए बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या हमने किया है, क्या किया है नाभि के अंदर शेप में जाने के लिए। जब ईबू को नहलाया जाता है तो जिस दिन ज़्यादा ठंडा होता है या नहलाने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा ईबू की आग से तपाई करते हैं, यानी थोड़ा आग से, ताकि उसको ठंडा ना लगे। तो उस आग से क्या करते हैं, थोड़ा हाथ गर्म करके बिल्कुल नाभि के ऊपर ऐसे ऐसे रख देते हैं। जैसे ऐसे गर्म किया, फिर नाभि के ऊपर ऐसे रख दिया, तो उससे क्या है, नाभि हल्की हल्की अंदर की तरफ बैठ जाएगी। और इसके लिए एक दूसरा अहम रोल ये है, नाभि को सही शेप में लाने के लिए जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं तरीका, कि आपने इसकी ईवान की वीडियो में देखा होगा, प्रत्येक वीडियो में, कि ईवान की पेट में एक कपड़ा व बांधा हुआ जैसा दिखाई दिया होगा। तो वो कपड़ा उसका कमरबंद होता है, जो ये वो की दादी हमेशा उसको बांधे हुए रखती है। जैसे ही उसका ड्रेसअप करती हैं, कभी भी चेंज करना हो तो हमेशा उसको बांधे रखती है। उससे भी क्या है, नाभि के अंदर जाने में काफ़ी हेल्प मिली। तो इस तरीके से ईबू की नाभि क्या हो गई, बिल्कुल सही शेप में आ गई। पहले वो बिल्कुल बाहर की तरफ थी, डरावनी सी लग रही थी, लेकिन अब बिल्कुल सही शेप में आ गई है। तो अब कोई दिक्कत भी नहीं है। पहले नाभि जब ईवू रोता था तो नाभि बिल्कुल फूल जाती थी, और फूलने के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती थी, लेकिन अब जब वो सही शेप में आ गई तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे नाभि सही शेप में आई है। ऐसा हुआ है कि जैसे ईबू की तपाई की जाती है तो गर्म हाथ से बिल्कुल नाभि के ऊपर ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, गरम कपड़ा किया, कपड़े को हल्का सा गर्म किया और उसको ऐसे नाभि के ऊपर उसकी ऐसे हल्के हाथों से सिकाई करी, ऐसे
ऐसे सिकाई करी तो उससे क्या होगा, नाभि ठीक हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप करते हैं तो आप उसको कमरबंद बांध सकते। कमरबंद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस कमरबंद के जो फ़ायदे हैं वो क्या है कि एक तो पेट बिल्कुल सही आकार में रहता है, फूलता नहीं है, बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आप उसको बांध सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। बल्कि अगर नाभि आपके बच्चे की है तो उसकी वजह से वो नाभि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये दो जो तरीके हैं वो हमने पर्सनल अपनाए हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। ईबू की नाभि बिल्कुल ठीक हो गई है अब। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड था उसका, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं इसको। अगर बच्चे की नाभि उठी हुई रहती है तो उसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। हाँ, घबराने की ज़रूरत तब है अगर आपकी जो नाभि है उसके चारों तरफ रेडनेस है या उसमें बिल्कुल क्या है, पफीनेस है, तो आप तब उसको डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इस सारी चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन तरीक़ों से उसकी नाभि को बिल्कुल सही पोजीशन में ला सकते हैं। जैसे कि ईबू की नाभि आ गई है, तो अभी ईबू खेल रहा है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनके बेबी की ऐसी नाभि है या अम्बिलिकल कॉर्ड है उनको हेल्प मिल सके।